अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास पोता। अल्लाह दा शुक्र है जी जेड़ा दिन लंघ जाए। तुरे फिरन रहे हैं, शुक्र है अल्लाह दा। बात ये है कि वैसे तो सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। मगर आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है हाँ जी। यकीन माने कि सांस लेनी मुश्किल हुई है। हाय। इतनी ज्यादा हीट है, इतनी ज्यादा हीट है। मेरा पोता अभी मुझे कह रहा था हाँ। कि दादा अबू आज छुट्टी कर ले। और मैंने कहा बेटे पहले ही बड़ी देर बाद क्लासरूम में जाना है, ये ना हो कि टीचर मेरी शक्ल भूल जाए और उसके बाद मुझे क्लास में कोई घुस नहीं ना दे। ये साडी तलीम नाल मोहब्बत पोता। चले अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव की लहर आ रही है। हाँ जी। और ऐसी गर्मी के अंदर जो है वो ना सिर्फ बच्चे बूढ़े बल्कि सबको अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। इसीलिए मैं आज आप लोगों को गर्मी के तोड़ का तरीका बताने जा रहा हूँ। लो जी अमानत साहब, हाँ जी। आज सर जी फलूदा बनाने की तरकीब बताएंगे। मेरा तो ख्याल है बख्तियार टीचर साहब सानू नहर ते लैके चले आ। और नहीं पोता, नींबू दी शिकंजबीन दसन लगे आ। सर जी कोई दुआने ठंडे करवाए हैं? अरे नहीं भाई, खाने पीने की चीजों से भी बाहर निकल के कुछ सोचा करें, जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो इस रुए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा पुराना जानदार है। मेरा मतलब है दरख्त। बड़ा दरख्त दी गल है, मैं समझे साडियां मंजियां बर्फ वाले कारखाने लवाउन लगा। मैं तवक्को ये रख रहा था कि आप में से कोई दरख्त के बारे में बोलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये टीचर साहब दरख्त जानदार हुंदा है? माना साहब क्या बात कर रहे हैं, दरख्त जानदार ही होता है, बलदत्ता के बातचीत भी कर खलोता ही रहंदा, तुरदा ते है ही नहीं। ओए होड़ हार छे ਜਿਹੜੀ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚਾਣ ਐਡਾ ਗੁਲਾਈਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੜਦਾ। ਹਾਂ ਜਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਐਡਾ ਗੁਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੇ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਪੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। भाई जानदार होता है, सांस भी लेता है, कद भी बढ़ता है। और आप दरख्त के बारे में सुन के हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में सबसे कदीम सबसे पुराना जानदार ये दरख्त है, जो कि 4000 से 5000 साल से इस जमीन पर मौजूद है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त दुनिया में सबसे पुराना दरख्त कहाँ मौजूद है? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ टीचर साहब मेरी दादी दसदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। और मानस साहब ये दरख्त तो 100, 150, 200 साल पुराना होगा। लेकिन जिस दरख्त के बारे में मैं बताने जा रहा हूं या जिसका मैंने पूछा, वो अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में है और उसकी उम्र 4800 साल से भी ज्यादा है। अच्छा ये लो, अब मानद साहब आप ये ना कह दीजिएगा कि मेरी दादी की उम्र 3500 साल है। अल्लाह माफ करे, मेरी दादी कोई फिरौन थी? नहीं नहीं, ये इनकी दादी वाला दरख्त नहीं है, ये कैलिफोर्निया में है जी। और ये दरख्त ब्रिस्टल कोन पाइन इसका नाम है, जो 4800 साल से जायद इसकी अब तक उम्र है और दुनिया में रहने वाला सबसे कदीम दरख्त है। अच्छा देखो ना जरा 4800 साल पुराना दरख्त है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਸੀਆਂ ਬਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। मगर बख्तियार साहब इन दरख्तों को मरने का कोई खौफ नहीं होता। ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। लो कोलंबस ने 500 साल पहले अमेरिका ਲੱਭ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ 4000 साल पहले ਦਾ ਦਰਖਤ लगा। ओए आहो कोलंबस ने तो अमेरिका ढूंढा है ना, उसने दरख्त तो नहीं ना ढूंढा। दरख्त तो अब इन्होंने बताया कि 4800 साल पुराना है। वैसे टीचर बेटे हमें ये भी बताएं कि दरख्त का पता कैसे चलता है कि इसकी इतनी उम्र है, उसका कोई बुजुर्ग बताता है? बख्तियार साहब इंसान का बुजुर्ग बताते हैं कि वो कब पैदा हुआ, दरख्त का बुजुर्ग नहीं बताते। और वैसे भी 4800 साल पहले उसका कौन सा बुजुर्ग जिंदा रहेगा जो ये बताएगा कि उसकी उम्र क्या है? हाँ जी। उसका तायुन तो साइंसदान करते हैं। अच्छा वो किस तरह?
भाई किसी भी दरख्त की उम्र का तयन करना हो तो उसके तने पर बने जो दायरे हैं उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि इस दरख्त की उम्र कितनी है। अच्छा आज जिस तरह हमारे चेहरे की सलवटें देख के कह देते हैं कि बाबा 80 साल का हो गया फिर हैट पा के फिरंडे। अच्छा सुने, ये दायरे सिर्फ दरख्त की उम्र का तयन नहीं करते बल्कि ये भी बताते हैं कि किस दरख्त पर कब कब और कौन से मौसमी असरात मुरतब हुए हैं। अच्छा जी, यानी कभी खुश साली या कहीं पे आतिश फिशा का फट जाना या दीगर मौसमियाती तगय्युर का भी इन दायरों से बासानी पता लगाया जा सकता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਇਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ। अच्छा सुने सुने, दरख्तों की अफादियत के बारे में बताता हूँ, अभी आपको सुन के मजा आ जाएगा, ठंडक का एहसास हो जाएगा, ताजगी आ जाएगी आप लोगों को। आप लोग जानते हैं कि एक दरख्त जो है वो 2 सेंट्रल एयर कंडीशंस के बराबर है। अच्छा हाय 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 हाय, देखे ना जरा, आप अगर दरख्त लगा लें अपने अपने घरों में जी तो एयर कंडीशन वाला स्यापा खत्म हो जाए। हाँ जी वो जो बिल भर भर के हम बेहोश होने वाले हुए हाय हाय हैं हाय वो भी खत्म हो जाए और ठंडक भी हो जाए। अंकल बख्तियार, आपके घर में दरख्त लगा हुआ है? हाँ बेटा, बहुत बड़ा दरख्त है हमारे शहर में। अच्छा। आपकी चाची ने उस पे पींग भी डाली हुई है। ये जो पिछले साल अस्पताल दाखिल हुई थी कर्मा वाली, वो पींग से ही गिरी थी। आपका क्या ख्याल है? मैंने कुटा था उसे। ਓਏ ਹਾਏ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂ ਘਰ ਬਖਤਿਆਰ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ओए, हमारे घर भी बहुत बड़ा दरख्त लगा है जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। अच्छा सुनिए, दरख्तों से मुतालिक एक और अहम बात, जी ये अपना दिफा भी कर सकते हैं। दिफा क्या मतलब? इनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है? ओह नहीं नहीं, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये अक्सर दरख्तों पर हमला कर देते हैं। अच्छा और जब ये कीड़े मकोड़े दरख्तों पर हमलावर होते हैं तो ये दरख्त अपने पत्तों के जरिए एक मखसूस केमिकल छोड़ते हैं। अच्छा और जब ये कीड़े मकोड़े वो पत्ते खाते हैं तो वो केमिकल ऐसा होता है कि वो पत्ते इन कीड़े मकोड़ों को हजम नहीं होते, वो बददिल हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ओए होए 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 होए, लो जी नुसरत साहब, जी जी आप अब जरा एहतियात से ही दरख्त पे चढ़ा करें। कहीं दरख्त कीड़ों का हमला समझ के तो केमिकल छोड़ दे और आपको भागना पड़ जाए। अच्छा सर, हमारे यहाँ दरख्त लगाने की कैंपेन तो चलती रहती है कि दरख्त लगाने चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। जी, और आपको मालूम है कि ये कितना खतरनाक है? एक गाड़ी पूरे साल में जितना कार्बन इखराज करती है या कार्बन छोड़ती है, आई मीन धुआं छोड़ती है, जी जी उसको जज्ब करने के लिए 460 दरख्त चाहिए। होए 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 होए, लो जी अपना मानद साहब, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 460 ਦਰਖਤ ਲਵਾਓ। राजीव, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। इसने उस एक ड्रम के 10 ड्रम बनाने हैं हाय और फिर बेचना है। ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋੜੇ ਹੋ ਜਾਏंगे, ਕੋੜੇ ਹੋ ਜਾएंगे आप, कोड़े। ਬਦੂਆਂ ਚ ਨਾ ਦੇ।